तो सूर्य ग्रहण आज आंशिक तौर पर देखा जाएगा और सूतक काल सुबह तकरीबन 4:30 बजे से शुरू हो गया है। बाकी बिहारी मंदिर वृंदावन के इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये कपाट आपको सामने नजर आ रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह बंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि 4:30 बजे से लेकर शाम यानी मोक्ष तक इस मंदिर के कपाट को रखा जाएगा ताकि लोग अंदर जाकर के स्पर्श ना कर सके, गर्भगृह में ना जा सके। और उसके बाद जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद यहाँ पर जलाभिषेक किया जाएगा। पंचामृत से यहाँ पर शुद्धिकरण के लिए, मंदिर के शुद्धिकरण के लिए जलाभिषेक किया जाएगा। और ये जो तस्वीर आपको मेरे सहयोगी अजय तिवारी दिखा रहे हैं, ये गली है वृंदावन की, यहाँ पर अक्सर भीड़ होती है और आज गोवर्धन पूजा को लेकर के यहाँ पर भीड़ मानी जाती है। हालांकि कुछ लोग यहाँ जरूर पहुंचे हैं, लेकिन उन सबको इंतजार लंबा करना पड़ेगा देर शाम तक। जब तक यहाँ सूर्य ग्रहण के बाद मंदिर खुलता नहीं है तब तक वो दर्शन नहीं कर सकते हैं। गेट के बाहर ही उन्हें खड़े रहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। विजय कृष्ण गोस्वामी हमारे साथ यहाँ है। आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि ये आज के दिन का क्या महत्व है और कितना कुछ अंतर है। सूर्य ग्रहण, गोवर्धन पूजा आज नहीं हो रही है, कल होगी गोवर्धन पूजा, मंदिर जा नहीं सकते हैं आम श्रद्धालु, क्या कहना चाहिए उसका जानकारी? उसका मूल कारण ये है कि हमारे यहाँ जो सनातन धर्मानुसार प्रक्रिया है कि सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई भी उपासनाएं इस ढंग की नहीं की जाती हैं। अगर आज के दिन जो मनन चिंतन की उपासना है नदी किनारे या अपने घर में रहकर कर सकते हैं, उसका फल भी अधिक है। आप एक नाम स्मरण करते हैं तो लगभग जो शास्त्रों में वर्णन है उसका 10,000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन ठाकुर जी को स्पर्श करने का अधिकार हम लोगों को नहीं रहता है, क्योंकि सूतक काल में हम अपने घरों में भी सूतक मानते हैं तो ठाकुर सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवाओं के लिए उनके वस्त्र हैं, भोजन है, प्रसाद है, सब कुछ बनाया जाता है, तो वो सूतक काल में नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि सूतक काल के बनाए हुए पदार्थों को अगर हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं तो वो अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध होने के कारण उनकी सारी सेवाएं जो है इस समय निषेध होती हैं। उसको पूर्ण करने के लिए जिस समय शुद्ध काल था उस समय वो सारी सेवाएं पूर्ण कर ली गई। सुबह श्रृंगार आरती भी की गई है, राजभोग भी अर्पण किया गया है, उसके बाद राजभोग आरती भी की है, ठाकुर जी को शयन करा दिया गया है। अब शाम को जब ग्रहण काल समाप्त होगा उसके बाद पुनः ठाकुर जी को उठाया जाएगा, स्नान कराया जाएगा, शुद्ध जल वगैरह सारी प्रक्रिया उनकी पूर्ण की जाएगी, वस्त्र वगैरह पहनाए जाएंगे, मंदिर के द्वार कपाट भी खोले जाएंगे। तो पहले तो पुजारी जी को ही शुद्ध होके आना है, उसके बाद ठाकुर जी को शुद्ध कर पाएंगे, तब उनकी सेवाएं हो पाएंगी। उसके बाद में शयन भोग का भोग लगेगा। उसके बाद रात्रि में 10:30 बजे लगभग 10:25 पे करीब आरती होगी, शयन आरती। उसके बाद ठाकुर जी को पुनः शयन करा दिया जाएगा और उसके बाद जो कल से पुनः वही सारी प्रक्रियाएं जो नियम मंदिर का नियम है, प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार सेवाएं होंगी। एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि गोवर्धन पूजा आज के दिन जो है बड़ा विशेष महत्व होता है, खासतौर पर दिवाली के अगले दिन। तो गोवर्धन पूजा आज नहीं हो रही है, कल होगी गोवर्धन पूजा। इसके पीछे जो कारण है, जो ज्योतिष कारण है, वो जरा आपसे समझना चाहूँ। उसका मूल कारण यह है कि सूतक काल में हम ठाकुर जी के लिए जो अन्नकूट बनाया जाता है उसकी सारी प्रक्रियाएं मनुष्य के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। अगर वो सारी चीजें वहाँ नहीं बनेंगी तो आप किस चीज का भोग अर्पण करेंगे, अन्नकूट कैसे मानेंगे। तो इसलिए आज शाम तक जब 6:30 बजे तक सूतक काल है, ग्रहण काल है, तब तक के लिए जो है हम कोई भी चीज सामग्री बना नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। तो जब सारी चीजें तैयार ही नहीं होंगी तो ठाकुर जी की सेवा में क्या अर्पण करेंगे। इसलिए तो रात्रि में वो सारी सामग्रियां बनाना आरंभ हो जाएगा और सुबह तक वो 56 भोग के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और अन्नकूट के रूप में भी परिवर्तित हो जाएंगी। उनको फिर सजा धजा के ठाकुर जी को अर्पण किया जाएगा, उनका भोग वगैरह। मैं इसको इस तरह से समझ सकती हूँ कि चूंकि इंसान अभी अशुद्ध है, मानव जाति अशुद्ध है, शाम को जब सूतक काल खत्म होगा उसके बाद अगर वो भोग बनाता है, जो पूजा से संबंधित जो कार्य है वो अभी नहीं कर सकता है, तो शाम के बाद पूजा हो नहीं सकती है। इस वजह से अगले दिन कल जो है वो अन्नकूट की पूरी पूजा की जाएगी। करने के
के लिए तो ग्रहण जो है वो तकरीबन शाम 4:30 बजे शुरू होगा। 2 घंटे का, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर इसके कुछ मिनट का अंतर है, लेकिन अगर मथुरा की बात करें तो शाम को 4:30 से 6:30 के बीच में ग्रहण का ये समय है। और 6:30 के बाद जो है वो स्नान ध्यान कराने के बाद ठाकुर जी की शयन भोग आरती जो है वो की जाएगी। अपने सहयोगी अजय तिवारी के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, वृंदावन। कर लेते हैं, आइए। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हालांकि इन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मंदिर कब खोला जाएगा और कब से कब तक बंद रहेगा, लेकिन फिर भी मैं लोगों से बात करना चाहूंगी। कहाँ से आए आप कहाँ से आए? हम इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आए। कब आए आप? कल आए हैं। तो मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे? हाँ, कल शाम को मंदिर दर्शन पे हुआ था। ये जानकारी नहीं थी कि सूर्य ग्रहण है आज इसकी? ये जानकारी तो है, घर वालों को सूचित कर दिया गया है। आप भी वहीं इलाहाबाद से आए हैं? हमारे हिसाब से। आप आगे आ जाइए। आप यहीं से हैं, मथुरा से? नहीं, मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से? थोड़ा आगे आ जाइए। तो आप यहाँ कब पहुंची? मैं यहाँ अभी पहुँची हूँ 10 मिनट, वो आधा घंटा पहले। और मुझे पता था कि मंदिर बंद रहेगा, लेकिन प्रभु ने मुझे बुला लिया, तो उसके लिए शाम को खुलेगा, तब तक इंतजार करेंगी? शायद न कर पाऊँ, मैं अपने घर जाऊँ, लेकिन जब भगवान बुलाएंगे तो मैं फिर आऊंगी। आपके साथ क्या है? ठीक है। और लोगों से जरा बातचीत की जाए कि ये लोग कहाँ से पहुंचे हैं। आगे आगे आ जाइए, आइए, थोड़ा आगे आ जाइए, कोई बात नहीं। आप मैंने देखा आप मंत्र का जाप भी कर रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, हम वैसे प्रयागराज के रहने वाले हैं, पर हिमाचल में जॉब करते हैं, तो वहाँ से आए हैं जी। और आप कहाँ से आई हैं? दोनों आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि आज सूर्य ग्रहण है? जानकारी थी कि आज सूर्य ग्रहण है, बंद रहेगा। तो जैसा कि मंदिर के गोस्वामी जी ने बताया कि शाम को मंदिर खुलेगा 6:30-7 बजे, तो हम शाम तक इंतजार करेंगे और शाम को फिर ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त होंगे। आप कहाँ से आए? हम कुशीनगर से आए हैं जी। तो इंतजार करेंगे? इंतजार तो हम लोग करेंगे, हम लोग परसों से आए हैं, इंतजार करेंगे। आज सूर्य ग्रहण है, हम लोग स्नान भी यहाँ करेंगे, उसके बाद फिर दर्शन करेंगे, हम लोग जाएंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए आप लोगों का। तो ये अलग अलग जगह से आए श्रद्धालु हैं, बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए, लेकिन चूंकि आज ग्रहण लगा हुआ है और सुबह सूतक लगने के साथ ही मंदिर के कपाट बंद हो गए, इसलिए इन लोगों को शाम तक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद हम स्नान ध्यान करने के साथ ही ठाकुर जी का दर्शन करेंगे और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़े तो वो सही है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह आज ग्रहण लगा है, आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो नियमित तौर पर जो प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। अपने सहयोगी अजय तिवारी के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, वृंदावन।